ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने आपका फ्रिक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। उसमें हमने आपका टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी देखे थे, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसमें हमने आपके कुछ लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी आपके डिस्कस करे थे, ठीक है। सो अब ये फ्रिक्शन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। सो इसमें आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का एंगल क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेनली देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये कोई सरफेस है, आपका ये सरफेस है। इस सरफेस पे अगर हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं, ये बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मास m है, ठीक है। इस बॉडी का मास कितना, स्मॉल m है। सो आपको पता है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेगी, इस सरफेस के ऊपर। ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। सो ये आपका इसके ऊपर एक्शन करेगी, तो एक्शन कितना होगा आपका m इंटू जी, जो मास, इस बॉडी का जितना मास होगा, और जी के आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई करेगी जिसको हम कहते हैं वेट, ओके, m इंटू जी। अगर ये इसके ऊपर अप्लाई कर रही है तो ये भी इसके ऊपर क्या करेगी, ये बॉडी, ये सरफेस जो है ये इस बॉडी के ऊपर अप्लाई करेगा। एक्शन, ये एक्शन किया है तो ये आपका रिएक्शन होगा r, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये क्या होता है आपका, इसको हम कहते हैं आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये आपका होता है नॉर्मल रिएक्शन। सो m इंटू जी, मास इंटू आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r कितना होता है। सो इसका मतलब क्या है कि जो r की जो वैल्यू, r इज इक्वल टू आपका m इंटू जी। r जो होता है आपका m इंटू जी ही होता है, और r इज द फोर्स। m g क्या है आपकी, ये भी फोर्स है, और r भी क्या होता है आपका फोर्स। सो इसकी यूनिट भी क्या होती है आपकी, न्यूटन ही होती है, ओके। सो ये आपका r है। अब आपको पता है जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, जब आप यहाँ से इसको फोर्स अप्लाई करोगे, बॉडी को आप मूव कराओगे, ठीक है। सो आपको पता है कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स, आपकी अपोजिंग फोर्स डेवलप होगी, फ्रिक्शन फोर्स, सही है, स्मॉल एफ, ठीक है। ये आपका एफ एस लिखा है मैंने यहाँ पे कि ये आपका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप होगी। जब आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप होगी, ठीक है। ये भी हमने आपका पढ़ा है, ठीक है। ये अपोजिंग फोर्स होती है जो कि इस बॉडी, ये जो बॉडी का जो मोशन है इसको अपोज करती है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और एफ एस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के। जितना ज़्यादा आपका आर, मतलब जितना ज़्यादा आपका एम जी होगा, एम जी मास इंटू जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन, आपका फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगी, ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि एफ एस भी आपकी फोर्स है, और आर भी क्या है आपकी, आर इज ऑल्सो दी फोर्स। तो ये दो फोर्स है, और बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। दोनों क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आर भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और एफ एस भी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक है, तो ये इनका एक यहाँ पे एक पैरेललोग्राम अगर बनाऊं तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एफ एस और आर का, ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है। सो ये क्या है, ये क्या है आपका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ एफ एस एंड आर, नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ एस एंड आर, सो ये जो है आपका रिजल्टेंट है किसका, एफ एस एंड आर, रिजल्टेंट ऑफ एफ एस एंड आर। सो ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट आपका इस आर से कितना एंगल बनाता है, उस एंगल, मान लीजिए एंगल कितना आपका थीटा है, तो इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यही आपका होता है, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो याद रखना कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है आपका, जो फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स, और जो आर है, आर और एफ एस का जो रिजल्टेंट होता है वो आपका आर से, नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल आपका बनाता है, उसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके। सो ये जो एंगल आपका थीटा, यही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। सो ये आपका होता है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट किसका है आपका, ये एफ एस और आर का, ठीक है, एफ एस एंड आर का रिजल्टेंट है। सो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड आर, नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका आर जो होता है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये आपका इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके। उसके बाद देखिए ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये एंगल, ये आपका रिजल्टेंट ऑफ एफ एस एंड आर।
सो इनका जो रिजल्टेंट होता है इस आर से कितना एंगल बनाता है, ये एंगल थीटा, इसी को हम बोलते हैं आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आर जो होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन, और आर जो होगा वो आपका, आर याद रखना, आपकी आर की वैल्यू कितनी होती है, आपकी एम जी होती है। आर इज़ द फोर्स, और इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी आपकी, न्यूटन इसकी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। सो ये जो एंगल होता है थीटा, इसी को बोलते हैं हम आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूँ, मान लीजिए ये आपका ओ है, ये ए है, ये बी है। अगर मैं ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं टैन टैन थीटा लगाऊँ, सो टैन थीटा क्या होगा आपका, टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ए बी। सो ये ए बी ना, ये आपका परपेंडिकुलर थीटा ये ना, तो ये कितना होगा, ये आपका ये वाली क्या होगा आपका एफ एस के इक्वल ही होगा। ये एफ एस है तो ये भी क्या होगा आपका एफ एस होगा। सो ये हो जाएगा आपका एफ एस ओवर, ये क्या है आपका बेस आर, एफ एस ओवर आर। और आपने पहले पढ़ा है, हमने आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन में मैं आपको बताया था एफ एस ओवर आर क्या होता है आपका, म्यू एस होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो म्यू क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, म्यू एस क्या होगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस ओवर आर। सो टैन थीटा इज इक्वल टू आपका म्यू एस, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से रिलेशन आ गया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। टैन थीटा इज इक्वल टू आपका म्यू एस, तो हम बोल सकते हैं आपका कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टेंजेंट, अगर हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन का अगर हम टेंजेंट निकाल, थीटा क्या है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर इसका हम टेंजेंट फाइंड करें, टैन थीटा अगर हम फाइंड करें, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा म्यू एस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन हो तो आपको म्यू के यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ के अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टैन थीटा इक्वल टू म्यू एस। ओके।